Hello बच्चों, let's read the question. The question is the first resonance length using a fork of frequency 512 is 16.2 centimeter. The value of second resonance length when fork of frequency 256 is used would be. तो हमें second resonance length जो है वो हमें निकालनी है. तो देखिए इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए. यहाँ पर हमसे रेजोनेंस लेंथ की बात की जा रही है, मतलब हमें यहाँ पर क्लोज ऑर्गन पाइप जो है वो गिवन है. ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप की बात की जा रही है और हम जानते हैं कि क्लोज ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो v अपॉन 4l के क्या होती है, बराबर होती है, v अपॉन 4l होती है. तो यहाँ से मुझे लेंथ गिवन है, मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ के लिए, तो मैं स्पीड निकाल दूंगी और स्पीड जो होगी वो मेरी क्या रहेगी, सेम रहेगी. ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, जो हमें सेकंड फ्रीक्वेंसी गिवन है उसके लिए मैं फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ निकालूंगी और फिर मैं सेकंड रेजोनेंस लेंथ निकाल लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो मेरी सेकंड रेजोनेंस लेंथ होती है L2 वो मेरी थ्राइस ऑफ L1 प्लस 2E के बराबर होती है, जहां पर E जो होता है मेरा एंड करेक्शन होता है ना. इसका मतलब L2 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 3L1 से क्या आती है, ज्यादा आती है ना. तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं स्पीड. स्पीड के लिए हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालूंगी तो v मेरा क्या कितना हो जाएगा, f4l, इसको मैं लिख देती हूँ 1. तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, f की वैल्यू है 512 इंटू 4 इंटू L1 गिवन है 16.2, ये हमारे पास आ जाएगा, ये जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड में. ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, सेकेंड वाली जो फ्रीक्वेंसी है एफ डैश जो है वो हमें गिवन है. एफ डैश हमें कितनी गिवन है, वैसे भी अगर इस फॉर्मूले से मैं देखूं वी तो मेरा सेम रहता है, तो एफ जो आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एल के, 4 भी कांस्टेंट है. अब देखिए फ्रीक्वेंसी 512 से 256 रह गई, मतलब हाफ रह गई है. तो जब फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी तो लेंथ मेरी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो आप वहां से भी L2 की जो L डैश की वैल्यू है निकाल सकते हैं. और दूसरा हम ऐसे कर लेते हैं कि F डैश जो है वो 256 हर्ट्ज है, तो इसके लिए मैं लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो F डैश हो गया वो V अपॉन 4L1 डैश के बराबर है. V1 की वैल्यू पता है, तो यहाँ से L1 डैश निकाल देंगे, जो मेरा कितना आ जाएगा, V अपॉन 4F डैश के बराबर. V की वैल्यू हम निकाल ही चुके थे, तो L1 डैश मेरा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 512 इंटू 16.2, ये तो V की वैल्यू है, अपॉन 4 इंटू F कितना है 256. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो L1 डैश की जो वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 32.4 सेंटीमीटर. और अगर मैं हाफ करके भी डबल करके भी देखती तो भी 16.2 का जो डबल आता है वो भी कितना आता है, 32.4 आता है. तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ये लेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब हाफ करेंगे तो लेंथ डबल हो जाएगी क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए. लेकिन ये तो मेरी क्या आ गई है, इस फ्रीक्वेंसी के लिए 256 वाली फ्रीक्वेंसी के लिए फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ है, और हमको क्या निकालनी है, सेकंड रेजोनेंस लेंथ. तो हम जानते हैं कि सेकंड रेजोनेंस लेंथ के लिए मैं फॉर्मूला लिख चुकी हूँ, 3L1 प्लस 2E के बराबर होता है. तो L2 जो मेरा आएगा और 2E प्लस में आता है, मतलब L2 जो आता है वो मेरा ग्रेटर देन 3L1 आता है. तो यहाँ से L1 मैं निकाल ही चुकी हूँ, तो L2 डैश जो मेरा हो जाएगा, L2 डैश वो मेरा हो जाएगा 3 इंटू L1 डैश 32.4. तो L2 डैश की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट इज ग्रेटर देन 32.4 को इंटू करेंगे तो आ जाएगा 97.8 सेंटीमीटर. तो ये मेरे पास क्या आ गई है, सेकंड रेजोनेंस लेंथ आ गई है, जो हमारी कितनी आई है, 97.8 सेंटीमीटर. दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.